विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई दूसरी सूची में मकराना विधानसभा क्षेत्र से पंचायत समिति प्रधान सुमिता भीचर को प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में मकराना प्रत्याशी के रूप में प्रधान सुमिता भीचर का नाम देखने के बाद से ही उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए और माहौल जश्न का बन गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक श्रीराम भीचर का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया और टिकट सुमिता भीचर को मिलने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी सुमिता भीचर मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि पार्टी ने जिस तरह उन पर विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर वे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सबको मिलकर मकराना में लगातार तीसरी बार कमल खिलाना है। जो केंद्रीय चुनाव समिति है, जिन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया है, जिन्होंने मेरा नाम सामने आया। मैं कल तक यही सोच रही थी कि हमारे यहाँ जो सर्वे हुआ उसमें श्रीराम जी भीचर साहब, मेरे ससुर जी, जिनका सर्वे में सर्वप्रथम टॉप में नंबर था, अचानक से आज मेरा लिस्ट आया है। उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। ज़रूर हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। जो ग्रामीण की जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उन पे सर्वांगीण विकास के मैं उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगी। और जिस प्रकार आला कमान ने, मोदी जी ने, सीपी जोशी जी ने, वसुंधरा जी ने, इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और मेरे ससुर जी श्रीराम जी भीचर साहब, जिन्होंने हमेशा मेरे राजनीतिक गुरु होने के नाते मुझे शिक्षा दी है, इन्हीं के राजनीतिक पदों पर चलते हुए मैं आज राजनीति में आई हूँ और इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे की राजनीति करूँगी। जिस प्रकार इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने हमेशा अपनी जीवन दिया है। इन्होंने 40 साल से आज अपनी राजनीति को गाँव में जनता के बीच में किया है। उसी प्रकार मैं भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। और मैं आप मकराना की पूरी समस्त जनता से ये आह्वान करती हूँ कि हमें मकराना में फिर से कमल का फूल खिलाना है। लगातार तीसरी बार मकराना से भारतीय जनता पार्टी जीत के निकले, यही मेरा आज का आह्वान है। मोदी जी को सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने महिला बिल पारित करके और आज सर्वप्रथम मकराना से महिला प्रत्याशी बनाने का मुझे ये सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। दूसरी ओर मकराना विधानसभा क्षेत्र से सुमिता भीचर को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही मकराना भाजपा में बगावत भी शुरू हो गई और मकराना से भाजपा की टिकट की दौड़ में शामिल जूसरी के सरपंच और युवा भाजपा नेता प्रकाश भाकर ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। प्रत्याशी के रूप में भाकर का नाम न आने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता भाकर के निवास स्थान पर जमा हो गए, जिनमें मकराना भारतीय जनता पार्टी संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल थे। भाकर ने इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट वितरण में बहुत गलत फैसले लिए हैं, जिनका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा पार्टी से बगावत करते रहे, विरोध में रहे, पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उन्हें टिकट देकर पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस पहुंचाई है। पार्टी ने नागौर जिले में ज़्यादातर टिकट ऐसे लोगों को दिए जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई पैराशूट उम्मीदवार है तो कोई पार्टी की खिलाफत करता रहा है। प्रकाश भाकर ने कहा कि जो लोग लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो लोग अपने खर्च पर पार्टी के आयोजन करवाते रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। इस मौके पर प्रकाश भाकर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान भी किया और कहा कि उनके समर्थकों से सलाह लेकर वे कोई फैसला लेंगे और आगे की रणनीति मिल बैठकर तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई है, उसके अंदर पूरे जिले के अंदर जो भी टिकटें दी गई है, वो जो लोग पार्टी के साथ में 5 साल से नहीं थे, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, उन लोगों को टिकटें दी गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, उनकी सबकी अनदेखी की गई है। पिछले 5 सालों से जो लोग मोदी जी की रैलियों में गाड़ियां लेके जा रहे थे, जो लोग परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में
बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष खुद के जेब से खर्चे से रात दिन मेहनत करके बूथ लेवल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टीमें खड़ी की है, उन सभी कार्यकर्ताओं के दिल को आहत किया इस घोषणा ने, पार्टी ने। और जितने भी पूरे जिले के अंदर जो मकराना के अंदर जो निर्णय लिया गया है, जो कुचाण में निर्णय लिया गया है, जो नागौर में निर्णय लिया गया है, ये पार्टी को महंगा पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। और जो पार्टी ने गलत निर्णय लिया है और इसके लिए पार्टी को आने वाले इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पार्टी ने पहले भी गलती की थी कि जब पहले 2014 के अंदर सीआर साहब सांसद थे, उन्होंने ग्राउंड में रात और दिन मेहनत की। उनकी 2019 के अंदर इस पार्टी ने टिकट काट दी, कार्यकर्ता की इन्होंने वैल्यू नहीं समझी। और उसके बाद में अभी जो इस चुनाव के अंदर जो लोग पार्टी के बागी थे, मेड़ता से लक्ष्मण जी कलरू, उनको बागियों को टिकट दे दिया। प्रधान चुनाव में मकराना से सुमिता भिचर भारतीय जनता पार्टी से बागी थी, उसको टिकट दे दिया। नाओं में बागी को टिकट दे दिया। और ज्योति मिर्धा को हाल ही में बीजेपी में लाके ये लोग ये समझ रहे हैं कि ज्योति मिर्धा पूरे जिले को घुमा देगी। ज्योति मिर्धा के पास में कुछ भी नहीं है। उस समय जब बलदेव राम जी मिर्धा थे, उनकी वजह से किसान कौम को बड़ा फायदा उस समय जमीन का मिला था। उसकी वजह से किसान कौम ने इतने वर्ष इनके परिवार को वोट दे दिए। और ज्योति मिर्धा ने आके जो कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाई है, जो जिले के अंदर रात दिन मेहनत कर रहे थे, सीआर साहब इस उम्र में 76 साल की उम्र में भी रात दिन ग्राउंड के अंदर घूम रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे। उनकी अनदेखी करके इन्होंने सोचा कि ज्योति को लाके हम बड़ा कार्ड खेल लेंगे नागौर जिले में। नागौर जिले में इस ज्योति मिर्धा का कार्ड चलने वाला नहीं है। और जो इस बार उसके बावजूद ज्योति के दम पे इन्होंने ज्योति मिर्धा के और वसुंधरा राजे के कहने से जो एक गलत टिकट वितरण का जो निर्णय लिया है, और जो जगदीप धनखड़ नॉन पॉलिटिकल अपने आप को बता रहे जो पद है, उस पद से उन लोगों ने जो टिकटों के अंदर सिफारिशें की है, ऐसे लोगों का पार्टी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी लोग पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जब मैं दिल्ली से सीधा मेरे घर पे आया तो हजारों की तादाद के अंदर यहाँ जो लोग मेरे घर के ऊपर मिले, मेरे को यहाँ पर बैठे हुए। रात के समय में भी मैंने किसी को सूचना नहीं दी कि मैं इतने बजे घर आ रहा हूँ। उसके बावजूद भी इतने कार्यकर्ता इस संख्या में यहाँ पे पधारे। और सभी कार्यकर्ताओं से मैंने वार्ता की कि अपने को आगे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कल 2 बजे बोराउड रोड प्रकाश भाकर का जो कार्यालय, जहाँ से 1 साल से हम भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते हम कार्यालय चला रहे हैं। और पूरे जिले के अंदर हमारी टीम बहुत तगड़ा लेवल पे काम कर रही है। उस टीम की जो भावनाओं को आहत की है, उसको लेके उस कार्यालय पे कल 2 बजे मीटिंग रखी गई है, जिसमें पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, उन सब से मेरा आह्वान है, जितने भी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे भी आह्वान है कि आप सभी लोग उस मीटिंग के अंदर पधारें और आप मुझे मार्गदर्शित करें कि पार्टी ने तो जो गलत निर्णय ले लिया है, लेकिन अपने को अब किस प्रकार का निर्णय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी कार्यकर्ताओं की जो भावना होगी उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। और कल 2 बजे सभी कार्यकर्ताओं को बोराउड रोड बालाजी मंदिर के पास में हमारा कार्यालय है, वहाँ पे बुला के सबसे चर्चा करके उसके बाद में मीडिया के सम्मुख हम बताएंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मकराना में बहुत बड़ी भूल की है। जो लोग पार्टी के साथ हमेशा बगावत किए, कभी भी पार्टी के साथ में नहीं रहे। 2003 में निर्दलीय लड़े, 8 और 13 में पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन 14 के अंदर भी सांसद चुनाव में ये सीआर साहब के साथ में नहीं थे। 2018 के अंदर इन्होंने अंदर खाने कहीं न कहीं घुसपैठ किए। 2019 के अंदर पार्टी के साथ नहीं थे। 2020 में प्रधान चुनाव में पार्टी के साथ नहीं थे। तो बगावत करने वाले लोगों को अगर पार्टी टिकटें देगी तो कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेगा? कौन गाड़ियां तोड़ेगा? कौन जेब के पैसे लगाएगा? कौन रात दिन इस पार्टी के साथ में रहेगा? कौन इसके लिए लड़ेगा?